स्वागत है दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा क्यों हार जाते हैं, जबकि वही चार्ट, वही मार्केट, वही मौका कुछ लोगों को करोड़पति बना देता है। आखिर फर्क कहाँ होता है? क्या फर्क स्ट्रेटेजी में होता है? क्या फर्क इंडिकेटर में होता है, या फिर फर्क इंसान के दिमाग में होता है? सच्चाई ये है दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से होती है। और आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि एक ऐसी किताब की सीख जो बताती है कि ट्रेडिंग में असली जीत चार्ट देखकर नहीं, माइंडसेट बदलकर मिलती है। ये कहानी है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग बुक। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका ट्रेडिंग देखने का तरीका पूरी तरह बदल जाए। एक लड़का था जिसका नाम था आरव। आरव को हमेशा लगता था कि ट्रेडिंग बहुत आसान है। उसने इंस्टाग्राम पर लोगों को देखा, कई लोग लैम्बोर्गिनी दिखा रहे हैं, कोई प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, कोई कह रहा था सिर्फ 5,000 से लाखों कमाओ। आरव भी सपने देखने लगा। उसने सोचा अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने जल्दी से एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला, कुछ वीडियोस देखी, 2-4 इंडिकेटर सीखे और मार्केट में उतर गया। पहले ही दिन छोटा प्रॉफिट हुआ। उसे लगा बस अब जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन अगले ही हफ्ते एक गलत ट्रेड, फिर दूसरा, फिर रिवेंज ट्रेडिंग, और उसके आधे पैसे खत्म हो गए। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार वही चार्ट उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे लग रहा था कि मार्केट ने उसके साथ धोखा दिया है, लेकिन असल में धोखा मार्केट ने नहीं, उसके इमोशन ने किया था। दोस्तों, यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। ट्रेडिंग में इंसान मार्केट से नहीं डरता, वो अपने डर, लालच और इम्पेशंस से हारता है। जब इंसान प्रॉफिट में होता है तो उसे लगता है वो जीनियस है, और जब लॉस में होता है तो उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। ये इमोशनल रोलर कोस्टर इंसान को बर्बाद कर देता है। किताब कहती है सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं होते जो हमेशा सही हो, सक्सेसफुल ट्रेडर वो होते हैं जो इमोशनली स्टेबल हो। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर ट्रेड में पैनिक करेगा, हर कैंडल देखकर डर जाएगा, हर लॉस के बाद डबल क्वांटिटी लगाएगा, तो क्या वो लंबे समय तक टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, लेकिन लोग उसे जुआ बना देते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन भूल जाते हैं। आरव भी यही गलती कर रहा था। जब उसका एक ट्रेड लॉस में जाता तो वो सोचता अब मैं रिकवरी करूंगा, फिर वो बिना सोचे समझे बड़ा ट्रेड ले लेता, और यहीं से उसकी हालत और खराब हो जाती है। धीरे धीरे वो मेंटली टूटने लगा। अब वो सिर्फ चार्ट नहीं देखता था, वो सिर्फ अपना लॉस देखता था। उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। एक दिन उसने एक बुजुर्ग ट्रेडर से पूछा, सर आखिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनते हैं? उस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आरव हैरान हो गया। उसे लगा था कि शायद कोई सीक्रेट इंडिकेटर मिलेगा, कोई हिडन स्ट्रेटजी, लेकिन जवाब इतना सिंपल था, इमोशन कंट्रोल। दोस्तों, इस किताब में बताया गया है कि मार्केट इंसान की साइकोलॉजी का आईना है। जब मार्केट ऊपर जाता है लोग लालची हो जाते हैं, जब मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं, और यही इमोशन बड़ी बड़ी गलतियां करवाता है। कोई लोग प्रॉफिट होते भी ट्रेड जल्दी काट देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, और कई लोग लॉस वाले ट्रेड को होल्ड करते हैं रहते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि शायद मार्केट वापस आ जाए। यानी इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रेड करता है, और यही सबसे बड़ा दुश्मन है। किताब कहती है ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी स्ट्रेटेजी से कम साइकोलॉजी से ज्यादा मिलती है। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर दो लोगों के पास सेम स्ट्रेटेजी हो तो क्या दोनों सेम रिजल्ट पाएंगे? नहीं, क्योंकि एक इंसान पेशेंस रखेगा, दूसरा पैनिक करेगा। एक स्टॉप लॉस फॉलो करेगा, दूसरा ईगो में आकर नहीं करेगा, और यही फर्क विनर और लूजर बनाता है। आरव ने अब अपनी सोच बदलना शुरू की। उसने जल्द पैसा कमाने का सपना छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। उसने सबसे पहले अपने रिस्क को कंट्रोल करना शुरू किया। पहले वो एक ट्रेड में पूरा पैसा लगा देता था। अब उसने रूल बनाया, एक ट्रेड में कभी भी इतना रिस्क नहीं लेना जिससे रात की नींद उड़ जाए। ये छोटी सी बात उसकी जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। अब वो हर कैंडल देखकर एक्साइटेड नहीं होता, अब वो शांत रहने लगा। दोस्तों, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है इमोशनल बैलेंस। अगर आप मार्केट खुलते ही एक्साइटेडमेंट में ट्रेड लेते हो, अगर आप लॉस के बाद फ्रस्ट्रेशन में रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, और अगर आप हर दूसरे इंसान की टिप्स फॉलो करते हो, तो मार्केट धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खा जाएगा। किताब में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है, मार्केट हमेशा रहेगा लेकिन आपका कैपिटल नहीं। इसलिए हर ट्रेड में सर्वाइवल सबसे जरूरी है। बहुत लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर अपने कैपिटल को बचाता है, क्योंकि उसे पता है अगर कैपिटल बचा रहेगा तो मौका फिर मिलेगा, लेकिन अगर पैसे ही खत्म हो गए तो गेम खत्म। आज सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग को
ग्लैमरस की तरह दिखाया जाता है, महंगी कार, लग्जरी लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि कितनी रातें स्ट्रेस में गुजरती है, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने लोग सिर्फ इन पेशेंट की वजह से सब कुछ खो देते हैं। इस किताब की सबसे अच्छी बात यही है, ये आपको सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाती, ये आपको खुद को समझना सिखाती है, क्योंकि मार्केट इंसान के अंदर छुपी हर कमजोरी बाहर निकालता है। अगर इंसान ग्रीडी है, मार्केट उसे पनिश करेगा। अगर इंसान इम्पेशेंस है, मार्केट उसे पनिश करेगा। अगर इंसान ईगो में, मार्केट उसे तोड़ देता है। तो शायद यही वजह है कि बहुत कम लोग लंबे समय तक प्रॉफिटेबल रह पाते हैं। आरव अब हर दिन मेडिटेशन करने लगा। वो ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछता है, इमोशन में होकर ट्रेड ले रहा हूँ? अगर जवाब हो तो वो ट्रेड नहीं ले। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब उसका फोकस प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर था, और यही असली, क्योंकि जब इंसान प्रोसेस पर फोकस करता है तो रिजल्ट अपने आप आने लगता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं होता। सक्सेस का मतलब है लॉस को एक्सेप्ट करना, पेशेंस रखना, रूल्स फॉलो करना और इमोशनली स्टेबल रहना। कई बार सबसे अच्छे ट्रेड कई ट्रेड ना लेना होता है, लेकिन ये बात सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोग समझते हैं। नए लोग हमेशा एक्शन चाहते हैं, उन्हें लगता है हर मिनट पैसा बनना चाहिए, लेकिन पेशेंस वालों को रिवॉर्ड देता है। किताब में कहा गया है, डिसिप्लिन इज द रियल एज इन ट्रेडिंग, और ये बात सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी में भी लागू होती है। अगर इंसान इमोशनल कंट्रोल करना सीख जाए तो सिर्फ अच्छे ट्रेड नहीं, बेहतर इंसान भी बन जाता है। आज बहुत लोग मार्केट में इसलिए नहीं हार रहे क्योंकि उन्हें स्ट्रेटेजी नहीं आती, वो इसलिए हार रहे हैं क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, ये तीन चीजें इंसान को खत्म कर दे, और जो इंसान इन तीनों को संभाल लेता है वही लंबे समय तक जीतता है। आरव अब पहले जैसा नहीं था। अब वो हर प्रॉफिट पर खुशी से पागल नहीं होता था और हर लॉस पर टूटता नहीं था। उसने समझा लिया था ट्रेडिंग का असली सीक्रेट चार्ट में नहीं, माइंडसेट में है। तो दोस्तों, शायद यही इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है तो दुनिया की कोई स्ट्रेटेजी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती, लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो छोटी स्ट्रेटेजी भी कमाल कर देती है। इसलिए अगली बार जब आप मार्केट खोलें तो सिर्फ चार्ट मत देखिए, खुद को भी देखिए। क्या आप फियर में हो? क्या आप ग्रीडी हो? क्या आप रिवेंज लेना आए हो? क्योंकि कई बार मार्केट नहीं, हमारी साइकोलॉजी हमारा सबसे बड़ा एनिमी बन जाती है। द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेडिंग की किताब नहीं, ये इंसान के इमोशंस को समझाने की किताब है, और जो इंसान खुद को समझ लेता है वो धीरे धीरे हर गेम जीतने शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक समरी आसान हिंदी में सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।